लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सोते हैं फिर भी फ्रेश नहीं होते। अब सारा खेल होने वाला है। बार बार कह रही हूं कि मेंटली कौन स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वही पढ़ पाएगा, वही आखिरी तक पढ़ पाएगा, वही रिविजन्स कर पाएगा, वही रिटेन रख पाएगा, वही जीत पाएगा। सोशल मीडिया को अवॉइड अगर नहीं कर पा रहे हो अमीन, तो अपना एक तो सोशल मीडिया पे डिलीट कर दो। तो ये आपकी गलती है, ये आपकी कमजोरी है, इस पर आप ही को फाइट करना पड़ेगा। दुनिया का कोई मोटिवेशन लेक्चर, कोई जादू की झप्पी, किसी टीचर के कोई शब्द कुछ नहीं करने वाला, आपको ही करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट लिख रही है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है मैम, टेंशन हो रहा है। बेटा टेंशन होना तो लाजमी है। अगर आप बोलते मुझे टेंशन नहीं हो रहा तो मुझे टेंशन होता कि आपको टेंशन क्यों नहीं हो रहा। टेंशन तो होना चाहिए, पर उस टेंशन के आगे ऐट लगा के अटेंशन हो जाना है। उस टेंशन का हम कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उसका कर क्या रहे हैं, उसके लिए हम प्लान्ड वे में, स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं। और अब आप लोग प्लीज नाम जप शुरू कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट सुबह 4x4 टेक्निक करी, 5 मिनट 10 मिनट नाम जप, जो भी ईश्वर का नाम लेना है। कुछ भी नहीं है तो ओम की चैंटिंग कर लो। और ऐसे ही रात को 5 मिनट 4x4 टेक्निक और 10 मिनट नाम जप। अब बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बना के रखना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। वो तभी हो पाएगा जब आप चैंटिंग करेंगे। बिलीव मी, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ। आप जो कहते हो ना या लिखते हो मैम आपको देखते ही स्माइल आ जाती है, आपको देखते ही एनर्जी आ जाती है, वो क्यों होता है? वो उस चैंटिंग का असर होता है। सुबह उठकर मैं घर पे पूरा ब्रेकफास्ट लंच बनाकर आई हूँ आपके पास, जब आपकी क्लास लेने आई हूँ स्टूडियो में, और उसके पहले अपनी चैंटिंग करके आई हूँ। उसी से एनर्जी मिलती है। सोना तो 4-4.5 घंटे बहुत होता है, 4-4.5 आवर्स की स्लीप बहुत होती है। लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सोते हैं फिर भी फ्रेश नहीं होते हैं। और अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप 4x4 टेक्निक कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन से भी इजी चैंटिंग है। आपका मन करे या ना करे, आपके भाव आए या ना आए, आप भले ही नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, आप चैंटिंग करना, आप देखना 10 से 15 मिनट में आप वापस से एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, उत्साह से भर जाएंगे। मेरे कहने पर इसे कर कर देखिए। आप उस समय मत सोचिए कि मेरे 15 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। ये 15 मिनट वेस्ट नहीं हो रहे हैं आपके। ये 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, ये आधा घंटा आपको पूरे दिन में ऐसी एनर्जी देगा कि आपकी नींद कम हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। इसे मेरे कहने पर करके देखिए। करना आप ही को पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मैं कर दूं ये संभव नहीं है। ईश्वर ने ऐसी कोई भी तरीका नहीं बनाया है। तो एक शायरी मुझे अभी याद आ रही है आप लोगों के लिए, वो कह देती हूं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, जैसे आप लोग, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं। तो आने दीजिए इम्तिहान को। हम हर इम्तिहान को फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास हमारी पॉजिटिविटी की ताकत है, हमारे पास में कंसिस्टेंसी, उत्साह की ताकत है, और उससे हर इम्तिहान को हम फेस करेंगे, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालकर, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, और अपना नसीब मस्त करेंगे। ठीक है, नाम जप शुरू कर देना मेरे कहने पे। 5 मिनट 4x4 और 10 से 15 मिनट नाम जप। 10 मिनट भी कर लो, पर रेगुलर करो, सुबह और रात रेगुलर करो। अब सारा खेल होने वाला है। बार बार कह रही हूं कि मेंटली कौन स्टेबल रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वही पढ़ पाएगा, वही आखिरी तक पढ़ पाएगा, वही रिविजन्स कर पाएगा, वही रिटेन रख पाएगा, वही जीत पाएगा। सोशल मीडिया को अवॉइड अगर नहीं कर पा रहे हो अमीन, तो अपना एक तो सोशल मीडिया पे डिलीट कर दो। जैसे आप लोग देखना, मैं आजकल इंस्टाग्राम पे नहीं हूं, मैंने अपना इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए डिलीट कर दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है। तो मैंने कर दिया, मुझे तक तंग कर रहा है इंस्टाग्राम। मेरा तो जीवन बन चुका है, करियर बन चुका है, एक लेवल के पैसे बन चुके हैं। मैं कर रही हूं तो आपको करना पड़ेगा। देखो 2 तरीके होते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, जैसे मुझे लेस बड़े पसंद है, मुझे बेकरी के बिस्किट होते हैं जीरे वाले, वो बड़े पसंद है। मैं उसको घर में लाऊंगी तो मैं ढेर सारे खाऊंगी, विच इज नॉट हेल्दी, तो मैं उसको लाऊंगी ही नहीं। तो कुछ लोग होते हैं जो लाते हैं और डिसिप्लिन वे में खाते हैं। भाई मैं वैसी नहीं हूं, तो मैं उसको लाऊंगी ही नहीं। तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, आपको करना तो पड़ेगा। ये आपकी कमजोरी है, आपकी वीकनेस है, ये आपकी गलती है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा है कि अगर आपने अपना माइनस पॉइंट देख लिया, ये जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये आपकी गलती है, ये आपकी कमजोरी है, इस पर आप ही को फाइट करना पड़ेगा। दुनिया का कोई मोटिवेशन लेक्चर, कोई जादू की झप्पी, किसी टीचर के कोई शब्द कुछ नहीं करने वाला है, आपको ही करना पड़ेगा। चलो, या तो रेस्ट्रिक्ट कर दो अगर कर सकते हो, वरना डिलीट करो। कोई काम नहीं है। क्या करोगे? क्या काम है? कोई काम नहीं, सब सोच रखा है आपने। अगर आप एमसीडी लिस्ट भेजते हो, मान लो कुछ बच्चे एमसीडी लिस्ट मेरे को इंस्टा पे भेजते हैं, तो मत भेजो ना, आप खुद बना लो। करना तो पड़ेगा। अब आप बोलो मैं ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, मेरे से तो ये भी नहीं होता, तो बेटा फिर भूल जाओ आप। फिर आप संतुष्ट रहो जीवन में, उसमें भी कोई बुराई नहीं। अगर आप एवरेज रहना चाहते हो, बस इतना है कि आप कुछ ना कुछ काम धंधा कर लेना, बीवी बच्चों को पाल सको, घर वालों पे बोझ ना बनो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लाइफ से बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अपने मन को मारना पड़ेगा, रोज त्याग करना पड़ेगा, रोज तपस्या करनी पड़ेगी, रोज मारना पड़ेगा मन।